तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मतलब पहले ये समझेंगे कि आखिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का क्या यूज है, व्हाट इज इक्विवेलेंट, समझ रहा, क्या इसका मतलब है। तो बहुत सिंपल सी बात मैं कर रहा हूँ। मैंने एक रिएक्शन लिखा यार, देखो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ H2SO4 का NaOH से मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। तो जब आप रिएक्शन कराइएगा NaOH के साथ तो आपको 2NaOH लिखना पड़ेगा और आपको बनाना पड़ेगा Na2SO4 और प्लस क्या लिखना पड़ेगा 2H2, ये आपको लिखना पड़ेगा। समझेगा नहीं समझे, दिस इज अ बैलेंस केमिकल। अब इसको पढ़ेंगे कैसे कि एक H2SO4 दो NaOH से रिएक्शन कर रहा है, यही ना इसको पढ़ोगे 1H2SO4 रिएक्ट विद 2NaOH, या इसको सिंपली हम कह सकते हैं एक मोल H2SO4 कितना NaOH से 2 मोल से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। बोल भाई ये क्या लिखे हैं, पढ़ पढ़ पढ़, क्या लिखे हैं आंचल मिश्रा, आकांक्षा कुमारी क्या लिखे हैं, पढ़ पढ़, क्या लिखे हैं, पढ़ो पढ़ो, तब कौन पढ़ेगा, पढ़ो। H2SO4 plus 2NaOH. हाँ और Na2SO4 plus 2H2O. ऐसे पढ़ेंगे जी। हाँ अंग्रेजी थोड़े पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ो। 1 mole of H2SO4 reacts 1 mole of NaOH and gives 1 mole of Na2SO4. हाँ ऐसे 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 पढ़ो कि एक H2SO4 दो NaOH से रिएक्शन कर रहा है। अब दो क्या मोल नंबर तो होता है, या एक मोल H2SO4 दो NaOH से रिएक्शन कर रहा है, इधर एक मोल और 2 मोल बना रहा है। चलो बनाने का मारो गोली। एक मोल H2SO4 का रिएक्शन कितने NaOH से हो रहा है, बोलो 2 मोल। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो सही बात की गलत बात, एक मोल का 2 मोल से हुआ। थोड़ा इस रिएक्शन के देखो, इस रिएक्शन देखो, सी दिस रिएक्शन NaHCl plus NaOH giving NaCl plus H2O। क्लास में इंटरैक्टिव बनाओ, बोलो टन टन टन, चोर जैसा बैठो मत, एकदम बोलना है टन टन। बोल भाई HCl plus NaOH giving NaCl plus H2O का पढ़ेंगे इसको, पढ़ जल्दी कर दे, पढ़ पढ़ पूजा पढ़। 1 mole of HCl reacts with 1 mole of NaOH and gives 1 mole of NaCl. बस बस वेरी गुड। एक मोल HCl एक मोल NaOH से रिएक्शन कर रहा है, समझे नहीं तुम लोग। HCl का 1 मोल NaOH के क्या मोल से रिएक्शन कर रहा है, हो 1 मोल से रिएक्शन कर रहा। तो देख कहानी देख भाई, यहाँ 1 मोल का रिएक्शन क्या मोल से हुआ, 2 मोल से, और यहाँ 1 मोल का रिएक्शन क्या मोल से हुआ, 1 मोल से। मतलब इसका मतलब मोल कैसा, भरोसे वाला कि इन भरोसे वाला, इन भरोसा नहीं कर सकते हैं। इक्वल मोल रिएक्ट, अगर मैं कह रहा हूँ इक्वल मोल रिएक्ट, इक्वल मोल का रिएक्शन होता है, इक्वल मोल रिएक्ट। ये बताइए ये सही बात है कि गलत बात है, गलत बात हो गया ना, तो सही की गलत, गलत क्यों गलत हुआ, देखो यहाँ 1 मोल का क्या मोल से रिएक्शन होगा, 2 और यहाँ 1 मोल का 1 से, हमेशा 1 मोल का 1 मोल से रिएक्शन होगा, सही बात की गलत बात, खुदे बताओ तुम। गलत गलत मतलब 1 मोल का 2 मोल से हो गया, यहाँ 1 मोल का 1 मोल से हुआ, कहिए 1 मोल का 3 मोल से होगा, कुछ हो सकता है। इक्वल मोल रिएक्ट दिस इज गलत बात। तो तुमको किसी ने कह दिया कि भाई साहब हमारे पास एक रिएक्टेंट 1 मोल है, दूसरा रिएक्टेंट क्या मोल होगा, बताना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल, मुझे बताओ। अगर तुमसे कोई बोल दिया कि पहला 1 मोल है दूसरा क्या मोल होगा, तो हमको क्या पता क्या मोल होगा। जैसे H2SO4 1 मोल है और NaOH से कराएंगे तो 2 मोल हो जाएगा, अगर HCl 1 मोल है फिर NaOH लेंगे तो 1 मोल हो जाएगा। पहला रिएक्टेंट 1 मोल है तो बगल वाला क्या मोल होगा, दिस इज बताना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इक्वल मोल का रिएक्शन नहीं होगा। तो देखो ध्यान दो हुआ क्या, बात को समझ। केमिस्ट्री में 1 मोल का 1 मोल से रिएक्शन नहीं हो रहा, समझ रहे हो, या बराबर मोल का रिएक्शन नहीं हो रहा, तो सब सोचेगी तो बड़ा समस्या हो गया यार, हम मोल बेसिस पे रिएक्शन कराते हैं जो भी है और रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। तो सब लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसे चीज को बनाया जाए, ऐसे प्राणी को बनाया जाए जो हमेशा बराबर बराबर रिएक्शन करे। कैसे रिएक्शन करे, बराबर बराबर। अब लिख दिए 1 मोल तो पता नहीं कि बगल वाला क्या मोल होगा। उसी चक्कर में किसका जन्म हुआ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट, समझ रहा हो। अब इक्विवेलेंट होता है ना, उसको हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट की खासियत क्या होती है, ऑलवेज ऑलवेज
ऑलवेज याद रखना ना, होता ही ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट reacts and same number of equivalent form। ये किसकी खासियत होती है बोलो, किसकी खासियत होती है? इक्विवेलेंट की। और ये जो लॉ है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं बताओ? इस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ना दिख रहा होगा तो बताना यार, कुछ कट उठ गया होगा। बताओ क्या लिखे हैं, पढ़ो पढ़ो, क्या लिखे हैं बोलो, पढ़ो। Always equal number of इक्विवेलेंट लिखे हैं, ऑलवेज इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्ट एंड सेम नंबर ऑफ some number of equal। हाँ वैलेंट फॉर्म। मतलब अभिनव या अभिनीत जो भी हो जाए, देखो ध्यान देना बच्चा, ऐसा है बात यही है कि हमेशा बराबर इक्विवेलेंट का रिएक्शन होगा तो इक्विवेलेंट बनेगा। मतलब अगर इधर 1 मोल है तो इधर कितना मोल है बताना पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। बट अगर तुमको किसी ने बोल दिया कि H2SO4 का कई इक्विवेलेंट है, कई इक्विवेलेंट है, 2 इक्विवेलेंट। कितना इक्विवेलेंट है बताओ, कितना इक्विवेलेंट है? 2 इक्विवेलेंट। किसी ने तुमको बता दिया, कैसे बताया, क्या बताया, मारो बोलिए। किसी ने तुमको बता दिया कि H2SO4 का 2 इक्विवेलेंट है, तो उसके बाद आंख को करो बंद। आंख को क्या करो? बंद। देखो बंद कर लिया, आंख बंद, आई क्लोज। आई क्लोज है मेरा, क्लोज दिख रहा है नहीं दिख रहा? आंख बंद, बोलो रे बोल। यस दिख रहा है। अब बोल, पहिलका का दू तो आंख बंद करके, दूसरका का बोल कई लेवल से रिएक्शन करेगा, कई इक्विवेलेंट। बोल जल्दी। दो भाई, दो तो है भी कितना? बोल दो। अब आवाजें नहीं आ रहा है, बोलेगा झूठ। चल ये वाला Na2SO4 का है मोल का इक्विवेलेंट, बोल 2। और ये भी कितना? 2। तो देख मैं फिर से कह रहा हूं, आई क्लोज करो। अगर पहला 2 तो आंख बंद करके, दूसर का भी 2, ई भी 2, ई भी 2। ये किसका पावर है? ये 2 2 2 किसका पावर है? बोल। मोल का इक्विवेलेंट का पावर, इक्विवेलेंट। समझे कि नहीं समझे? तो मुझे बात समझो, अगर हमें कहीं भी रिएक्शन कराना है तो मोल मेथड ज्यादा बढ़िया है, इक्विवेलेंट मेथड ज्यादा बढ़िया? बताओ। तो यही इसीलिए हम लोग इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, यही इक्विवेलेंट का यूज है। ये होता कैसा ये बताएंगे, इस बार समझो। एक मोल H2SO4 कै मोल से रिएक्शन करेगा ये नहीं बता सकते। एक मोल H2SO4 बताओ कै मोल से रिएक्शन करेगा, हमको नहीं पता। लेकिन अगर किसी चोर ने बोल दिया कि कई इक्विवेलेंट लिए एक इक्विवेलेंट H2SO4, तो कितने इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हेलो, बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हो क्या पीछे से? हाँ डिस्को चल रहा है इधर, हाँ पीछे से पता ना बैकग्राउंड म्यूजिक दिए जा रहे हो। हाँ म्यूट करो अपना माइक, खाली बोलो। अगर H2SO4 एक तो दूसरा का कितना? 1 वाला 10, सी वाला 10, सी वाला 20, सी वाला 20, सी वाला 30, सी वाला 30, सी वाला 40, सी वाला 40, बराबर तो 30 बराबर। इक्विवेलेंट का हिंदी का होता है, व्हाट इज हिंदी ऑफ इक्विवेलेंट? बताओ इक्विवेलेंट की हिंदी क्या होती है? वो इक्वल वैल्यू वाले, बराबर, इक्विवेलेंट बराबर, तो बराबर बराबर बराबर, बस यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। समझे कि नहीं समझे? इक्विवेलेंट का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि हमेशा कितने इक्विवेलेंट का रिएक्शन होता है? बराबर इक्विवेलेंट, बराबर। इसीलिए इक्विवेलेंट का जन्म हुआ। इक्विवेलेंट निकालिए और खुश रहिए। अब देखिए भाई, अब बात है कि हम लोग समझ तो गए कि यूज क्या है, क्यों हम लोग इक्विवेलेंट पढ़ रहे हैं, ताकि रिएक्शन कराने में हमको क्या हो जाए, आसानी। पहली चीज। अब दूसरी चीज हमको ये ध्यान देना है कि आखिर इक्विवेलेंट का नाम क्या क्या होता है। तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट उसको कई जगह डंडा, डंडा मतलब और होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को
इक्विवेलेंट भी बोलता है। क्या बोलता है? इक्विवेलेंट भी बोल सकता है एग्जाम में कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट, या इसी को डंडा लगा के क्या बोल सकता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकता है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, जीएम समझ रहे हो ना हो, ग्राम इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के कितने नाम हो गए? कितने नाम हो गए? 3। कौन कौन सा? या तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, या सिर्फ इक्विवेलेंट, या क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ ग्राम। Number of gram equivalent. तो तीनों का एक ही मतलब है। किसका किसका क्या मतलब है? बोलो जल्दी। किसका किसका? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो हो गया। अब तुम तीनों में से किसी की बात करो, तो मैं लिख देता हूँ इक्विवेलेंट। अगर मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ तो समझना कि वही है, चाहे ग्राम इक्विवेलेंट का हो चाहे कुछ का हो। इक्विवेलेंट को हम डिफाइन क्या, ये तो पता चल गया होता कैसा है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। कैसे निकालते हैं? डिफिनेशन है, पूछना मत कि कैसे है, पर आप प्रूफ करिए, डिफिनेशन है। इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल इनटू बताओ वीए। वीए का क्या मतलब है बोलो? वैलेंस फैक्टर। समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो भाई, बोलो जल्दी से, है ना? यही हमारा इक्विवेलेंट होता है, मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलो बच्चा पार्टी, क्लियर कि नॉट क्लियर? इक्विवेलेंट बराबर होता है मोल इनटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। पक्का? मिटा दें? बोले यार, हाँ बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, धीरे 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 सब आएगा, एक एक चीज आएगा, टेंशन मत लो, है ना? अब देखो बैलेंस फैक्टर क्या होता है। बैलेंस फैक्टर बेसिकली होता है रिएक्टिंग फैक्टर। बैलेंस फैक्टर इज बेसिकली रिएक्टिंग फैक्टर। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर, अब बैलेंस फैक्टर होता है बेसिकली रिएक्टिंग फैक्टर। बेसिकली रिएक्टिंग फैक्टर, रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ अ स्पीसीज, रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ अ स्पीसीज। बैलेंस फैक्टर रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ अ स्पीसीज होता है, किसी भी स्पीसीज का रिएक्टिंग फैक्टर। बैलेंस फैक्टर इज रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ अ स्पीसीज, लिख लो। अब ये हर स्पीसीज का अलग अलग रिएक्शन होता है, तो उसी हिसाब से अलग अलग बैलेंस फैक्टर होगा। मैं बताऊंगा, सब आएगा, टेंशन मत लिख लो। बैलेंस फैक्टर इज रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ स्पीसीज, सब आएगा, टेंशन नहीं लेना, वेरी इजी। रिएक्टिंग फैक्टर ऑफ स्पीसीज होता है। ठीक है, अब देखो, अब तुम सोच रहे हो कि सर ये रिएक्टिंग फैक्टर क्या है, आपने क्या लिख दिया है ना? तो देखो यार, है ना, इसमें बहुत कॉमन सा सेंस है। मुझे बताओ, एसिड के बारे में जानते हो नहीं जानते? एसिड को जानते हो? बोलो। हाँ, तुम लोग का आवाज है ना, बोलना। देखो, क्लास को इंटरैक्टिव बनाओ, क्लास को इंटरैक्टिव मतलब बोलना है, ऐसा नहीं कि बोलना ही नहीं, है ना? पूछे तो एकदम टन टन बोलो, जोश में आओ, जोश में, है ना? मैं कर रहा ना, बहुत आसान है, सब आ जाएगा टन टन, वेरी। शुरुआती 2-3 क्लास में एकदम आपको होगा, फिर सब है एकदम इजी। तो जैसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं अलग अलग स्पीसीज का, तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एसिड का। मुझे बताइए, एसिड का आपने प्राइमरी डिफिनेशन क्या पढ़ा? एसिड का काम क्या देना होता है बोलो? एसिड क्या देता है बोलो? H प्लस आपने पढ़ा होगा, एसिड H+ देता है ना? तो एसिड का रिएक्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? रिएक्टिंग प्रॉपर्टी क्या है? Ha+ ना, समझ रहे? तो जो एसिड होता है, एसिड जो होता है, उसका अगर कोई आपसे पूछेगा बैलेंस फैक्टर क्या है, एसिड का बैलेंस फैक्टर ये होता है नंबर ऑफ H+ गिवन, नंबर ऑफ H+ गिवन, जितना H+ उसने क्या किया, दिया, H+ गिवन। इसी टर्म को हम एक और चीज बोलते हैं, हाँ, अंग्रेजी भाषा में बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। इसी का एक नाम और होता है, H+ का मतलब प्रोटोन ना होता है। हो, हाइड्रोजन में क्या होता है बताइए तो? एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन। बोलिए भाई, न्यूट्रॉन तो होता नहीं, जानते हैं ना कि 0 न्यूट्रॉन होता है हाइड्रोजन में। एक प्रोटोन एक न्यूट्रॉन है, अगर इस एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिए तो क्या बन जाएगा? H+ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी H+ में सिर्फ क्या होगा बताइए? H+ में सिर्फ क्या होगा? प्रोटोन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन होता है, न्यूट्रॉन होता नहीं। उसमें इलेक्ट्रॉन भगा दिए तो खाली प्रोटोन है ना बच्चा, तो प्रोटोन का मतलब Ha+ होता है, H+ का मतलब प्रोटोन होता है। इसलिए इसका एक और नाम होता है, प्रोटोन का है तो प्रोटीसिटी। प्रोटीसिटी क्यों? क्योंकि H+ बेसिकली क्या होता है? प्रोटोन होता है। तो कोई अब आपसे पूछा
एसिड का रिएक्टिंग फैक्टर क्या है तो टन से बताओगे, जितना H प्लस उसने दिया, नंबर ऑफ H प्लस गिवन, या उसी को क्या कर सकते हो, बेसिसिटी, या उसी को क्या बोल सकते हो, प्रोटीसिटी। समझे कि नहीं समझे बच्चा पार्टी? बोलो बच्चा पार्टी, समझ गए? Yes, sir. क्लियर की नॉट क्लियर? क्लियर की नॉट क्लियर? बोलो पक्का यही होता है। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड, तो टर्म से बोलोगे बेसिसिटी। अच्छा नहीं मानूंगा, प्रोटीसिटी, सिंपल भाषा में जितना H प्लस दिया। समझे नहीं समझे? यही है, यही एसिड का वैलेंस फैक्टर। ठीक है, अभी आगे बताएंगे, बेस बताएंगे तो वही वाला ही बता देंगे ना। अब तक उसी तरह एसिड के बाद अगला की बात करते हैं हम, बेस। अब बेस का कहानी क्या है, बेस का काम क्या होता है बताओ? OH माइनस ध्यान देते हैं। बेस पढ़े होगा ना? बेस का उल्टा काम है, बेस का काम ही उल्टा है ना। वो H प्लस देगा तो OH माइनस देगा। तो बेस का काम क्या होता है, नंबर ऑफ क्या देने वाला बताओ, नंबर ऑफ माइनस, माइनस तो OH माइनस लिखा हूँ, OH माइनस गिवन। समझे नहीं समझे बच्चा? नंबर ऑफ OH माइनस गिवन, इसको हम लोग एसिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? एसिडिटी। समझे कि नहीं समझे? बोलो यस sir. पक्का। तो बताइए एसिड का काम क्या है, क्या देना जल्दी बताओ? Number of H नंबर ऑफ H प्लस बेस का काम क्या है, बेस का काम क्या है? OH माइनस OH माइनस है। तो बेस का बैलेंस माइनस गिवन। तो बेस का बैलेंस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? एसिडिटी। एसिड के बैलेंस फैक्टर को क्या बोलते हैं जल्दी बताओ? एसिडिटी। एसिड वाले को बेसिसिटी। चलो अब बस लिख लियो कि नहीं लिख लियो? बोलो Yes, जी। ना, बस लिखते चलो। टन टन वेरी इजी 5 को है, 2 ठो लिख लिया, बाकी तो हलवा है। क्या है? हलवा। चलो अगल का, इस लड़का बता रहे हो आयन का, किसका बता रहे हैं? आयन। आयन आयन समझते हो ना, जिसपे कैसा चार्ज रहे, बोलो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब इसका जो बैलेंस फैक्टर होता है वो होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज ऑन आयन पे जितना चार्ज। सर राइट करके बोलो 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 क्या बोलना चाह रहे हो? बोलो अच्छा। आयन का होता है बैलेंस फैक्टर चार्ज और आयन, है ना। जैसे मैं बताऊंगा अभी थोड़ा में, उसी तरह एलिमेंट की बात करो। एलिमेंट समझते हो ना, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोलो यार, है ना। एलिमेंट का बैलेंस फैक्टर होता है उसकी वैलेंसी। क्या होती है उसकी? वैलेंसी। जैसे इसमें एग्जाम्पल तुमसे किसी ने पूछ दिया, एग्जाम्पल बताओ भाई, सल्फेट आयन, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? तो क्या कहोगे बच्चा? पढ़ तो समझ गया। उसी तरह तुमसे किसी ने कहा दिया कार्बन। अब कार्बन क्या है? एलिमेंट है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बोलो? 4 है ना। वही तो एलिमेंट का बैलेंस फैक्टर वैलेंसी होती है। आखिरी बच गया हमारा, है ना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, बाद में पढ़ाएंगे, है ना। एक 5वां हमारा बच गया। 5वां हमारे पास आता है साल्ट। 5वां कौन होता है बताइए? साल्ट, है ना। एसिड बेस रिएक्शन होगा तो साल्ट बनेगा ही। अब साल्ट का जो बैलेंस फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और मैं कह रहा हूं और टोटल नेगेटिव चार्ज। किसी को आप ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं? चाहे पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, चाहे नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, है ना। आप कैसे लेते हैं मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ। ऊपर वाला आप लोग लिख लिए हैं कि नहीं लिख लिए हैं? पहले मुझे बताइए बस। आज देखो है बोले यार। यस सर। लिख लियो ना, तो चलो यार, है ना। अब साल्ट वाला थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो यार, है ना। अब जैसे साल्ट में देखो, ज्यादा फायदा पॉजिटिव चार्ज देखने में होता है, ज्यादा फायदा, क्योंकि इसमें कम मिलते हैं, ना। जैसे मान लो तुमको किसने कह दिया Na2SO4 जो बना था, Na2SO4 साल्ट है। अब देखो इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज देखना है तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? सोडियम पे होगा जी, बोलो बोलो। और सोडियम पे कितना चार्ज होता है? +4। और सल्फेटवा पे कितना चार्ज होता है जानते हो तुम लोग? जानते हो नहीं जानते हो?
-2 तो तुम किसी को देख सकते हो, तुम चाहे पॉजिटिव देखो चाहे निगेटिव, दोनों नहीं देखना है। बताओ पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, बताओ तो पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गलत बता रहे हो, टोटल देखना है, टोटल पॉजिटिव चार्ज। मुझे बताओ एक सोडियम पे कितना चार्ज है, एक चार्ज है, और कै गो सोडियम है, 2 गो सोडियम है ना, 2 कितना हुआ पॉजिटिव चार्ज, +2 चार्ज तो हुआ। अच्छा निगेटिव चार्ज कितना हुआ, निगेटिव चार्ज तो दूर से दिख रहा है कि तो दिखा कि नहीं दिखा। हाँ नहीं, माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है, खाली चार्ज का वैल्यू लेना। निगेटिव बोलिए ये सब, हाँ -2 को 2 कहेंगे, समझे कि नहीं समझे, बोलो यार, है ना। और एक आध को बता देता हूँ, जैसे एक आध और बता देता हूँ ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। एक आध और बता देता हूँ, इस बार देखते हैं सब लोग बोलना टन टन टन, कैसे बोलना है, बोलो कैसे बोलना है, टन 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 हाँ टन टन टन, है ना। बैठेगा तो आएगा नहीं, वेरी इजी, बोल भाई। एल्युमिनियम का बोल, यहाँ देख एल्युमिनियम पे चार्जवा कितना होता है, +3 होता है, बोल बोल दे। अरे मेटल साल्ट में, सुनो बतिया, साल्ट में मेटल ना मिलेगा तो मेटल वही सोडियम एल्युमिनियम मिलेगा, टन टन, ये सब 1 2 3 ये सब होता है, टन टन पहुंचा जाओ सब +3 होता है। बताओ टोटल कितना आया पॉजिटिव चार्ज, बता भाई। 6 कैसे, एक एल्युमिनियम का 3, 2 है, 3 दूनी का 6, समझे नहीं समझे। Yes sir. कोई निगेटिव देखना चाहे तो निगेटिव हुआ भी देख सकता है। सल्फेटवा पे कितना चार्ज होता है, सल्फेटवा पे कितना होता है, -2। और कै गो सल्फेटवा है, कै गो सल्फेटवा है, बोल 3। 3 दूनी 6 हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जी। Yes sir. तो क्या देखोगे, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, समझ गए, जी पक्का बोलो। यस सर। चलो वेरी गुड वेरी गुड, है ना। अब देखो ऐसा है, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, और तुम लोग को अब एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, तुम लोग को वैलेंस फैक्टर बताना है। क्या बताना है, PDF भेज दीजिएगा। पीडीएफ क्या भाई, मैं पूरा वीडियो ये भेज दूंगा, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा, जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ और जो तुम बोल रहे हो, समझे नहीं समझे, वो पूरा वीडियो तुम्हारे पास ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा, सेम टू सेम चला जाएगा, समझे। इसीलिए क्लास में मैं कहता हूँ बोलो, क्योंकि क्लास में बाबा जी बने रहोगे तो वीडियो में भी दिख जाएगा यू आर ए बाबा जी, है ना। कुछ बोल नहीं रहे हो, वहां दिखेगा तुम कुछ बोलिए नहीं रहे हो, है ना। तो बात तुम खुद ही समझ में आएगा, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग, समझ रहे हो। इसलिए बोलो, क्लास में एक्टिव रहो, एकदम साफ साफ दिखेगा, है ना। सेम वीडियो जाएगा, सेम जो मैं कहानी सुना रहा हूँ सब कहानी उसमें रहेगा, ठीक है। चल देख भाई, तब क्वेश्चन तुमको बताना है, फाइंड वैलेंस फैक्टर, क्लास में एक्टिव रहो। देखो अभी शुरुआत है ना, शुरुआती अगर 10-15 दिन बोल दिए, कै दिन बोल दिए, है ना, 10-15 दिन, तो पूरी क्लास में एक्टिव रहोगे, पूरी क्लास में एक्टिव रहोगे, टन टन बोलते जाओगे, एकदम फट फट, टाइम खत्म, तुरंत तुरंत सब आ जाएगा, समझ लो, लेवल भी आ जाएगा। और नहीं बोलोगे तो आदत हो जाएगा नहीं बोलने का, कैसा आदत हो जाएगा नहीं बोलने का, फिर घबरा जाएगा। हो सकता है 99% उम्मीद है कि 10 दिन में ऑफलाइन दोनों की मुलाकात होगी, समझ रहा, खुल जाना चाहिए इसमें खत्म होते हो, यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बाद खुलने वाला है, सुन रहे। तो चलिए भाई, तो ठीक है, लेकिन बोलने का आदत डालिए, समझ रहा, बोलिए जो बोलना है। चलिए भाई, एकदम टन टन बोलना है, डरना नहीं है, समझ रहा है। एकदम टन टन। अब तो ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन है तो थोड़ा डरो है तनी मानी। ऑनलाइन में क्या कर लेगा कोई तुम्हारा, कोई कुछ नहीं कर सकता, जानते हो नहीं जानते हो, नो बडी डू नथिंग। कोरोना प्रोटेक्शन तुम लोग को मिला हुआ है, सोचना है। ठीक है सर, टन टन बोला करो। समझे नहीं समझो, और दे दे रहे हैं सर, एक आठ तो जरा और दे दे रहे हैं। चलिए भाई साहब, टनाटन बताइए, सबका आपको वैलेंस फैक्टर निकालना। पहले मुझे बताइए पहिलका है कौन, पहिलका कौन है, देखिए लिखिए, पहिलका क्या लिखे हैं, फाइंड वैलेंस फैक्टर, H3PO4 HCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, Na3PO4 Al2CO, हॉल ट्वाइस, है ना, एल्युमिनियम और कार्बन, सब दो को दिए हैं, 2 एसिड, एक तो अथियो लिख देते हैं, एक तो आयनवो लिख देते हैं, आयनवा तो वेरी आसान,
एनोआइज वेरी आसान, फिर भी लिख देते हैं। मैंने क्या लिखा है, P2O7 -4 है ना, वहां में तो लगा रहता है चार्ज, दूर से ज्यादा। चलिए खैर मैं लिख दिया, सम का एक एग्जाम्पल बता दिया। आपको बैलेंस फैक्टर बताना है तो बताइए भाई, है ना। लिख लिए कि नहीं लिख लिए, बोलिए बोलिए हो, ठीक है Yes. लिख लिए, वेरी गुड। तो बताइए H3PO4 का है बच्चा, बोल क्या है H3PO4 का है? अरे मतलब एसिड है कि बेस है, क्या है बोलो, कि क्या है ये दोनों? Acid. है ना, है। Yes. ये दोनों चोर बॉय क्या है, एसिड है क्या, बोलो तो। Yes, sir. एसिड है, Yes, sir. एसिड है, एसिड, ये दोनों एसिड है, बोथ आर एसिड, है ना। तो ये दोनों एसिड हैं, चलो ऐसे लिखता हूँ। अब बताओ एसिड के लिए जो बैलेंस फैक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलो। Yes, sir. यहाँ जो बैलेंस फैक्टर आएगा उस बैलेंस फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? Yes, sir. और बेसिसिटी किसके बराबर, H+ के बराबर होता है वो, Number of H. बोलो। अब कै गो हाइड्रोजन है देखो तो, देख कै गो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है कि 5 लिखे हैं, गजब बात कर रहे हो मर्दे, 3 लिखे हैं तब 5 किसे लिखेंगे, 5 इसे लिखाता है, 5 इसे लिखाता है, तब Yes, sir. देखो 3 है। चलो हाई बताओ, इधर इधर क्या आएगा बोलो, इधर क्या आएगा, ठीक है ना, आएगा 1। चल भाई काम खत्म हो गया। हाई दोनों क्या है, COH और ClOH और ये दोनों क्या है, बेस है। देखो ये एसिड था, ये वाला था एसिड, ये दोनों है बेस। अब बताओ भाई बेस के लिए बैलेंस फैक्टर का क्या नाम होता है, बोल भाई। एसिडिटी। अब बताओ एसिडिटी किसके बराबर, OH Number of OH minus. Number हाँ तब से बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हाँ तो है क्या गो बताओ, 2। ए भाई ओनली सी करना है, क्या करना है, ओनली सी करना है। सी करना सोच दो, देखना है बस, करना नहीं, देखो और हुआ, देख इधर देखा है, OH दिख रहा है, हाउ मेनी, देखो 3। अब देखो भाई, है ना, तो देखो हो गया इधर का, मिटा दे हो कि नहीं मिटाएं, चलो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, समझ गया। तो देखो इधर की कहानी थी। अब देखो अगला जो है तुम्हारा Na3PO4, ये साल्ट है कि नहीं बोलो, है ना, एनाइल कटायन है, दिस इज साल्ट। वैसे भी एसिड बेस नहीं होता तो साल्ट होता है ना। अब देखो इधर ये साल्ट है, तो साल्ट वाले में या तो पॉजिटिव देखो या तो निगेटिव देखो, पॉजिटिव में खुशी मिलेगी हमेशा, सोडियम पे +1 होता है वो, बोलिए तो कितना आएगा बैलेंस फैक्टर, बताइए इस बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, बोलिए तो। 3 वो सोडियम है, 3 वो कर दिए 3, है ना, पक्का ये साल्ट है, दिस इज ए साल्ट। बोलिए दिक्कत की नो दिक्कत, बोलो वेरी गुड। अब अगल का देखो L2CO एल्युमिनियम कार्बोनेट है, बताओ भाई सल्टवा का कितना आएगा बैलेंस फैक्टरवा, बोलो 3 आएगा, घबरा हो गए, अरे मतलब क्या एल्युमिनियम है, 2 होगा, 2 काहे को होगा रे मर्दे, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 है मतलब, एक एल्युमिनियम पे 3 होता है तो 3 दूनी का 6 ना हो गया। यस सर हमको ही बताओ, तुम्हारे पास 2 रावण है तो 2 रावण है तो कै गो मूड़ी होगा, 2 होगा कि 20 होगा, 20 में होगा, काहे 20 होगा, एक रावण का 10 मुंह तो 20 नहीं होगा, एक एल्युमिनियम पे 3 चार्ज, एक एल्युमिनियम पे 3 चार्ज है तो 3 दूनी 6 होगा रे। इसमें क्या है, नहीं करना, वेरी इजी, है ना, मिटाएं, यस सर, बोलो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लास में इंटरेक्ट करोगे, कुछ बोलोगे तो सब आ जाएगा फट फट, देखो कुछ नहीं है। देखो एल्युमिनियम, लाइव मतलब होता है जिंदा मतलब बोलिए, जो नहीं बोलता कुछ नहीं करता दैट आर मुर्दा, समझ रहे हैं। तो लाइव क्लास का क्या मतलब है, इसमें चला जा रहा है, बोलिए, है ना, फील होगी बात जिंदा। देखिए देखो एल्युमिनियम एलिमेंट है, यस सर ये कैसे कोई बताएगा कि एल्युमिनियम एलिमेंट ही बताया जा सकता है,
ये कैसे कोई बताएगा, बताओ। एल्युमिनियम है एलिमेंट? यस हाँ चलो, एल्युमिनियम एलिमेंट है। एलिमेंट की वैलेंसी कितनी वैलेंसी होती है बताओ एल्युमिनियम? 3. कार्बनवा भी एलिमेंट है कि नहीं? Yes. वेरी गुड। चोर कौन है? P2O4 -7, ये क्या है बोलो तो? बनवा है सर। आयन है। क्यों? दूरे से दिख रहा है मुझे, माइनस प्लस में आयन। चलो, कै गो चार्ज हुआ इस बोल? 4। माइनस प्लस नहीं बोलना है, माइनस प्लस में घर रखिए, खाली बोलिए कट हो 4, समझे? 4 बोलिए दिक्कत की नो दिक्कत, बोलिए No दिक्कत. टनाटन है सब? Yes, sir. बोलिए। चलिए अब हम लोग जहां से शुरुआत किए थे एक बार उसको देख लेते हैं। जहां से हमने क्या किया था बोलो? वहां देख लेते हैं, ताकि अब आपको समझ में आ जाए कि इक्विवेलेंट का पावर क्या है। किसका पावर क्या है? इक्विवेलेंट का। क्यों हम लोग पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिए, हमने क्लास यहीं से शुरू किया था। हमने कहा था कि H2SO4 हमारे पास है, इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? 2 मोल NaOH 2 और क्या बना रहे हैं? प्लस 2H2। याद है कि नहीं याद है? Yes sir. हम कहे भी थे कि अगर H2SO4 2NaOH बराबर Na2SO4 और 2H2O दिया तो इसका मतलब आप कहेंगे एक H2SO4 2 NaOH से रिएक्शन किया, आप कहेंगे 1 मोल। कौन? H2SO4 किससे रिएक्शन किया? 1 मोल कौन बनाया? Na2SO4। और 2 मोल कौन बनाया? बोल भाई। पानी बनाया। पक्का? अब चलो 2 मोल पानी बनाया, मतलब यही ना कहोगे H2SO4 2 NaOH, मतलब 1 मोल H2SO4 2 मोल NaOH से रिएक्शन किया और 1 मोल हाई बनाया। Na2SO4 सॉल्ट हुआ, उधर पानी है। चलो अब बताओ, तो मोल निकाले हैं, मोल के बाद हम निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट। तो बताओ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला पहले क्या होता है, अभी हम तुमको बताएं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है मोल इंटू क्या होता है? बोल भाई। होता है कि नहीं होता है? अब चलो, अब सबका पहले वैलेंस फैक्टर निकालते हैं। तो बताओ पहला कौन है? एसिड है वो? बोलिए। इनका वैलेंस फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। बोलिए, ध्यान दीजिएगा, ये किसके बराबर है? नंबर ऑफ किसके बराबर है? नंबर ऑफ H प्लस है। जो वैलेंस फैक्टर आपने 2 लिखा है किसके बराबर है बताइए? एसिड है। एसिड के लिए किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ H प्लस होता है कि नहीं होता है? बोलिए। नंबर ऑफ H गिवन रिप्लेसेबल जो कहिए। उसी तरह बताइए भाई, सर इधर देखिए, बेस है NaOH है, NaOH का निकालते हैं, 2 मोल नहीं मतलब है। बेस का वैलेंस फैक्टर कितना होगा बताइए जल्दी से? इसका वैलेंस फैक्टर 1 होगा। 1 बस NaOH से मतलब रखना ना। H2SO4 एसिड है नहीं कि 2 NaOH, वो तो बाद में ना। चलिए वैलेंस फैक्टर किसका है कि बेस का किसके बराबर होता है बताइए? बेस का किसके बराबर? नंबर ऑफ OH माइनस। चलिए हो गया। अगल का कौन है? साल्ट है। वैलेंस फैक्टर 2 आएगा इस साल्ट का। बोलिए जी। बोलिए। पानी का भी निकलेगा, पानी का भी निकलेगा। पानी का कैसे निकलता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो चलो, समझ गया कि नहीं समझ गया? बोलो पहले। समझ। तो सबका वैलेंस फैक्टर निकालिए। हाँ बोलो। अभी पानी का बाद निकलेगा। और चलो, एसिड का हो गया, ये सब वैलेंस फैक्टर हो गया। अब जल्दी से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बताओ फटाफट। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में निकालना चाह रहा हूँ। टन अब आप लोग बताएंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, खाली इक्विवेलेंट लिखता हूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट भी बोला जाता है, जगह यह बचेगा। तो मोल था इक्विवेलेंट निकालना। ध्यान देना कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट। एक लाइन में निकलेगा, बताओ भाई। H2SO4 का मोलवा कितना है? मोलवा 1 और वैलेंस फैक्टरवा कितना है? बोलो। तो 1 into 2 आया कि नहीं आया? 2 आया। चलिए अब थोड़ा NaOH का महाराज का हाल चाल लीजिए। मोलवा कितना है? मोलवा 2। और वैलेंस फैक्टरवा बताइए इनका। मोलवा 2, वैलेंस फैक्टरवा 1।
हुआ कि नहीं, आप लोग मुझे बताओ। Yes, sir. 1 into 2 Yes, 2। sir. चलो साल्ट का देखा जाए, साल्ट महाराज का मोलवा बताइए, मोलवा मोलवा। 1. एक मोल। 1. सी द मोल, सी द मोल, मोल इज 1 और 2. बैलेंस फैक्टर हवा 2। 2 आया कि नहीं आया, बोलो 2. Yes. बोलो, आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो चलो Yes, sir. क्लियर, क्लियर की डाउट क्लियर, सबका दो दो आ गया कि नहीं आ गया, देखो है ना। अब बताओ, अब आ लॉ, गया सर। तो मेरी बतिया सुनो। Yes, sir. लॉ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाया जाए। देखो एसिड का बेस का हम पढ़े, पानी के लिए कोई रूल नहीं होता है, पानी के लिए रूल की नो रूल, रूल की नो रूल, कोई रूल नहीं होता है। तो कैसे निकलेगा, तो मान लेते हैं, मान इसका मोलवा कितना है, वो मोलवा कितना है, हमको ही बताओ। 2. 2 मोल। 2. हमको नहीं पता, इनटू बैलेंस फैक्टर लिख के छोड़ दें, हमें इसका बैलेंस फैक्टर नहीं पता, इनटू बीएफ लिख के छोड़ दें, बोलो बोलो। लेकिन क्यों क्यों नहीं, मोल इनटू बैलेंस फैक्टर लिखेंगे तो इक्विवेलेंट आएगा। हमको क्या पता, बैलेंस फैक्टर नहीं पता, लेकिन तुमको एक चीज तो पता है ना, हमेशा क्या होगा चोर भाई, हमेशा सब क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, बराबर इक्वल। जितना पहले का जितना पहला है उतना ही से रिएक्शन करेगा, उतना ही बनेगा, जितना है उतने को खाएंगे उतने ही बनाएंगे, हम दो हमारे दो, समझे कि नहीं समझे? देखिए भाई यही कह रहा है ना, जितना हम है उतने को ही खाएंगे उतने ही बनाएंगे, समझ गया नहीं समझ गया, यही हाल चाल है। तो देखिए भाई इधर देखा जाए, बताइए जब ये है तो यहाँ से बैलेंस फैक्टर कितना का, जब निकालिए तो पानी का नहीं निकल जाएगा, हो इधर 2 है, इधर 2 into 1 है, तो बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, जल्दी बताओ, टन से पानी का 1। 1. आया कि नहीं आया? तो अगर कोई अननोन प्राणी मिल जाए तो उसका बैलेंस फैक्टर तुम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, बोलो? Yes, sir. Yes. निकल जाएगा है ना। अगर मैं पहले कहता हूँ एक पता चला तो बाकी सब पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, बताओ? Yes. चलो चल जाएगा। Yes, sir. और देखो इक्विवेलेंट का अब सब, जैसे कोई बच्चा सब निकाला है ना, एग्जाम में सब नहीं निकाल रहा होता। देखो जैसे कोई बोल दिया कि हाँ ऐसे रिएक्शन है, H2SO4 का 1 मोल, अब जैसे ही तुमने H2SO4 का 1 मोल दिया, आंखियां बंद करके कितना इक्विवेलेंट बोल दो, इक्विवेलेंट बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 आया? अरे मतलब 2 हाइड्रोजन पर 2 नहीं आया, और एक बार जब 2 आ गया, 2 क्या है 1 का आ गया, तो नाउ आंख इज जिंदाबाद और आंख इज मुर्दाबाद। अब आंख जिंदा रखना है कि बंद कर लेना, बोलो? बंद कर लेना. आई को ऐसे करो क्लोज, और टन टन क्या लिखते चलो, 2 2 2 हो गया, समझे नहीं समझे? यही इक्विवेलेंट है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? समझ गया? इसीलिए हम इक्विवेलेंट को पढ़ते हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट से फायदा है कि रिएक्शन रिएक्शन नहीं देना होता। आप कहेंगे आप कैसे, तो एक हम सवाल बता रहे हैं इक्विवेलेंट का एग्जाम में सवाल कैसे आता है। पहले एक तो बैलेंस फैक्टर पे ही डायरेक्ट आता है, तो पहले बताइए आप लोग को बैलेंस फैक्टर निकालने आ गया कि नहीं आ गया, बताइए पहले हमको। बोलिए भाई, Yes, sir. आ गया ना निकालने ना? अगली बार और बताएंगे कि बैलेंस फैक्टर जो है, बढ़ाइएगा मत, अभी है इसमें थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट, हमेशा बराबर नहीं होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा और है, तो धीरे धीरे लोग पढ़ेंगे सब ना। अब चलिए, अब आपको मैं बता रहा हूँ इसका सवाल कैसे आता है ना, और सवाल से फायदा क्या है, बिना रिएक्शन लिखे। कैसे रिएक्शन लिखने का जरूरत कि नो जरूरत? नो जरूरत। आप टन टन सवाल बना लेंगे है ना। जैसे देखिए मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, और फिर देखिए आप फटफट बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ 2 मोल H3PO4 सेकेंड, फाइंड मोल्स फॉलोइंग, फाइंड मोल्स ऑफ फॉलोइंग। पहला बताना है मोल ऑफ NaOH रिएक्ट, मोल ऑफ NaOH रिएक्ट, कितना मोल NaOH का रिएक्ट करें। दूसरा आपको बताना है मोल ऑफ MgOH और ट्वाइस रिएक्ट। तीसरा आपको बताना है मोल ऑफ AlPO4
मोल ऑफ AlPO4 फॉर्म। 3 चीज आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए भाई, अब हम लोग बात करते हैं। अगर आपको रिएक्शन कुछ नहीं कराना होता है, पहले बार बताइए खाली मुझे क्वेश्चनवा पहले लिख लीजिए आप। पहले क्वेश्चनवा लिखिए, फिर हमको बताइए कि लिखे कि नहीं लिखे आप। क्वेश्चनवा लिख लीजिए, 2 मोल H3PO4 टेकन। क्वेश्चनवा लिखे कि नहीं पहले हमको ये बताइए, उसका बाद बताता हूँ टन टन बनेगा। कैसे बनेगा? हो गया सर। तो देखिए भाई साहब, पहली बार में किसका किसका रिएक्शन कराना है जरा मुझे बताइए। तो आपको हमने क्या दिया है? 2 मोल H3PO4 दिया कि नहीं दिया? पहले सबसे पहले आप इस महाराज का बैलेंस फैक्टर निकालिए। तो H3PO4 एसिड है, दिख ही रहा है। इसका बैलेंस फैक्टर कितना आएगा बताइए। तो किसके बराबर? बेसिसिटी के बराबर होगा। Yes, sir. और कितना होगा? कितना होगा बताओ, कितना होगा? 3. दिख रहा है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ, दिस इज एसिड। और एसिड का बैलेंस फैक्टर किसके बराबर? नंबर ऑफ नंबर ऑफ H प्लस। पक्का? नंबर ऑफ H प्लस गिवन कहो, नंबर ऑफ H प्लस गिवन है जो। चलो समझ ही रहे हो, समझ गए हो। तब जल्दी बताओ, ये हो गया। तो अब जरा पहले तुमको किसका किसका रिएक्शन कराना है पहले वाले में बताओ तो। हाँ तो पहले मुझे बैलेंस फैक्टर कितना होगा NaOH का बोलो तो। 1 होगा। चलो बच्चा, अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैं इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट। तो चलो भाई, H3PO4 का मोल कितना है बताओ, मोल कितना है बोलो। 2 मोल। और बैलेंस फैक्टरवा कितना? बैलेंस फैक्टरवा 3. तो बताओ ये क्या आ गया? व्हाट इज दिस? 6. मतलब इक्विवेलेंट आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए है ना। तो बताइए NaOH का मोल हमको पता करना है, मतलब इसका मोल पता है कि नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता अपने मन से क्या माना जाए? आइडिया कि नो आइडिया? नो आइडिया देन गेट आइडिया। गेट आइडिया मतलब X। नहीं पता बोलो, नहीं पता। सुन लो, नहीं पता है, नहीं पता तो अपने मन से X मान ले। बताइए, नहीं तो X मोल मान लेते हैं। बैलेंस फैक्टरवा कितना है? 1. क्या आ गया ये? X मोल बराबर होगा नहीं होगा? दोनों बराबर बोलिए। Yes, sir. बोलिए। जितना इक्विवेलेंट पहले का उतना ही दूसरे का ही गारंटी है, बराबर होवे करेगा। मुझे कहा तो जैसे ही बराबर किया, दिस इम्प्लाई दैट एक्सवा बताइए कितना आएगा? X बराबर बताइए जल्दी। 6 मोल। बताइए कुछ भी दिक्कत की नो दिक्कत? बताइए। No दिक्कत. कुछ नहीं करना था, ये 2 दिया था टन से इक्विवेलेंट निकाले, नहीं दिया था टन से निकाले, काम खत्म हो गया। तो पहला लिख लिए कि नहीं लिख लिए? मिटाएंगे पहले का, तब दूसरा का बताएंगे। बताइए। Yes, sir. लिख लिए सब लोग? सर रिपीट कर दीजिए। हाँ तो देखो, इसका इक्विवेलेंट हमने कैसे निकाला है? मोल इसका 2 था, 2 into 3 किए तो पहले का इक्विवेलेंट आ गया। अब इसका मोल नहीं दिया है तो X मान लिए। बैलेंस फैक्टरवा कितना है? 1 है NaOH का, बोलो। यस सर। तो मोल इंटू बैलेंस फैक्टर किए तो अपने आप इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आ जाएगा। अब जिनको पहले में डाउट है वो लोग दूसरा बताइएगा, टन से आएगा। कैसे आएगा? टन से। समझे? अब बताइए दूसरा में किसका किसका रिएक्शन कराना, पहले हमको बताइए किसका किसका रिएक्शन कराना है। पहले इसका बैलेंस फैक्टर बता दीजिए, पहले इसका बैलेंस फैक्टर बताइए, बाकी बाद में हल चल लेंगे। बैलेंस फैक्टर अब चलिए भाई साहब, रिएक्शनवा किसका कराना है? H3PO4 का किससे कराना है? बोलो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन। बोलो बोलो। यस सर। अब तुम लोग को बनाना है इक्विवेलेंटवा का, निकालना है हाल चाल। इक्विवेलेंट का हाल चाल क्या होगा बताओ महाराज? पहिलका का क्या होगा? बोल भाई, बोल। बोलवा था, बोलवा इज डू और बैलेंस फैक्टरवा 3 into 2 किए, 3 बोल्ड हो गया एक तो। बोलिए। अब हमें बताइए MgOH हॉल टॉइस का मोलवा गिवन की नॉट गिवन?
Not given. नॉट गिवन तो क्या कहा जाए? डिम्पल बताइए, क्या माना जाए? बताइए। बोलो एक्स मान लेते हैं। बैलेंस फैक्टरवा 2 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 2 होगा ना? Yes, दिस sir. इम्प्लाई दैट, अब बताइए, दिस इम्प्लाई दैट एक्स वा कितना आ गया? बोलिए हो। 3. 3. आएगा? Yes. हो 3 आएगा। बोलो, Yes, sir. 3. बताओ, इजी की वेरी इजी? Very. वेरी करना ही नहीं, कुछ नहीं है, टन टन बनता है। समझ गए नहीं समझ गए? ये बता देंगे भाई मोलारिटी वॉल्यूम कांसेप्ट आया कि नहीं आया? बोलो हो। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. चलो अब देखो, ये भी खत्म। अब तीसरका में देखिए, इस बार रिएक्शन कराना है कि बनाना है? बोलिए। बनाना है. बनाना है। Banana. इस बार हमने आपको H3PO4 से रिएक्शन नहीं कराना, इस बार बनाना है। अब चाहे रिएक्शन करे चाहे बने, कोई टेंशन नहीं है। कौन ऑलवेज जिंदाबाद? Equivalent. इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होगा। तो चलिए, चाहे रिएक्शन करे चाहे बने, हमेशा बराबर होगा। तो चलो बताओ यार, बताओ इक्विवेलेंटवा कितना आएगा H3PO4 का? बताओ जल्दी से। मोलवा कितना था इसका? 2। 6. और इसका हमको नहीं पता, तो मोलवा x मान ले। Yes, मोलवा ले। sir. Yes, अब sir. जल्दी बताओ इसका बैलेंस फैक्टरवा बताओ। बताओ तो बैलेंस फैक्टर 3 आएगा। Yes, 3. बोलो, क्योंकि एक ही एल्युमिनियम पे +3 होता है। बोलो, तो into 3 करके बराबर कर दें। Yes, बोलिए Yes, भाई। sir. 2. बताइए, पहले हमको बताइए, इजी की वेरी Sir, वेरी very easy. कुछ नहीं करना। समझे कि नहीं समझे? yes, sir. बोलिए। Yes, sir. बस एक लाइन और बता देंगे, एक सवाल करा देंगे, बस कहानी खत्म। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? Yes, sir. बताइए। Yes, sir. इक्विवेलेंट का हाल चाल क्या होता है? इक्विवेलेंट का पावर क्या होता है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. है ना? जैसे इंडिया में सिर्फ एक ही आदमी के पास पावर है। किसके पास पावर है? राष्ट्रपति। समझ रहे हैं? ठीक है। Yes, मतलब राष्ट्रपति के पास पावर है कि अगर राष्ट्रपति कोई आदेश देगा तो उसको कहां से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, कोर्ट से। अगर राष्ट्रपति ने कहा कि इसको गोली मारो, तो सुप्रीम कोर्ट में जाओगे कि हमको मना करिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हम नहीं बचा पाएंगे, है ना? आई कांट डू। समझ रहे हैं? लेकिन अगर प्रधानमंत्री ने कहा कि गोली मारो, तो कोर्ट कहेगा रुको रुको, अभी हम हैं। समझे कि नहीं समझे? है ना? तो अलग बात है, इंडिया में राष्ट्रपति नहीं है कुछ, लेकिन अगर मन में सनक गया तो मोदी जी को तुरंत गोली मरवा देंगे। समझे कि नहीं? Yes, sir. इंडिया में सिर्फ राष्ट्रपति है जिसके पावर को, जिसके फैसले को चैलेंज कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। समझे नहीं समझे? जब तक वो है, अलग बात है। Yes, sir. अलग बात है, उधर फैसला है तब तक उसको वोटिंग से हटवा दीजिए। समझ रहे हैं? लेकिन चैलेंज आप नहीं कर सकते। चलिए खैर, तो ये राष्ट्रपति है ही समझ लीजिए। इक्विवेलेंट इज टोटली राष्ट्रपति। समझे नहीं समझे? देखिए जरा। Yes, तो अब आप ध्यान दीजिए कि जो मोलारिटी है, एक आप टर्म पढ़े हैं, मोलारिटी का नाम सुने कि नहीं सुने? Yes, sir. सुना होगा कभी? Yes, sir. मोलारिटी बराबर क्या होता है? मोल, और बट्टे में होता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होता है बताइए? वॉल्यूम इन लीटर। किस में होता है वॉल्यूम? लीटर। है ना? तो यहाँ से बताइए, मोल बराबर क्या होगा? छोड़िए, हटाइए, मोल बराबर क्या हो जाए? Molarity into volume of liter. Into volume. मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, है ना? इसको एमवी भी बोलते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से लिखाया जाता है, एम इंटू वी बोला जाता है। समझे नहीं समझे? एमवी। Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम वा लीटर में होता है, ये आपको ध्यान रखना, बार बार लिखेंगे थोड़े। तो मोल बराबर एम इंटू वी होता है। ये समझे कि नहीं समझे? मोल बराबर एम इंटू वी। बोलिए। Yes, sir. तो ये भी बड़ा वाइडली यूज होता है। तो कई एक बार मोल नहीं देके मोलारिटी वॉल्यूम से काम करना होता है। तो इसको लिख लीजिए। लिखे कि नहीं लिखे? बोलिए। Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. हाँ। तो बस एक सवाल मैं करा के इसको क्लास का आज खत्म कर दूंगा, मिटा दूंगा। बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो मोलारिटी बराबर होता है मोल बटे वॉल्यूम इन लीटर। इसको याद रखना, वैसे पढ़ाया भी जाएगा, वैसे आप पढ़ेंगे। तो मोल बराबर मोलारिटी इंटू वॉल्यूम एम इंटू वी, है ना? तो चलिए एक ही सवाल कराएंगे, बस खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे सवाल आएगा, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसा ही सवाल ज्यादा नहीं आएगा। 100 ml 1 मोलर H2SO4 react with
reacts with 0.5 molar NaOH. Find volume. क्या बताना है? वॉल्यूम। तो थोड़ा देखा जाए आपको किसका रिएक्शन कराना है और NaOH। अब H2SO4 आपको हमने कितना दिया है? 100 मिलीलीटर और साथ में 1 मोलर दिए हैं कि नहीं दिए हैं? ये हमने 0.5 मोलर दिया है, वॉल्यूम हम नहीं दिए, तो वॉल्यूम को हम V मिलीलीटर मान ले, VmL। बोलिए, आप लीटर में भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, वॉल्यूम दिया नहीं है। अब सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल, अभी मोल बराबर मैंने फार्मूला बताया है, क्या बताया बताइए तो? मोलारिटी टू वॉल्यूम। हाँ, तो अगर इस फार्मूला को लगाया जाएगा तो मोलारिटी वॉल्यूम बटे मोलार 1000 बटे क्यों कर रहे हैं बताइए तो, ताकि मिलीलीटर को किसमें लगाया? मिलीलीटर से लीटर। देखिए ml है, 1000 से भाग दिए तो लीटर में चला गया। समझ रहा है नहीं समझ रहा? बोलिए भाई। यस सर। अब इधर देखिए भाई, इधर भी मोल निकाल रहे हैं, 0.5 वॉल्यूम भी। अब इसको भी हमने 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि मिलीलीटर से हम कहाँ चले जाएं? लीटर। लेकिन गलती से इसको बराबर मत कर दीजिएगा ना, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। कौन बराबर नहीं होता है बताइए? मोल इज बराबर कि नॉट बराबर? नॉट बराबर। अभी हमने मोल निकाला है, अभी हमारा एक चीज बाकी है। क्या निकालना बाकी है बताइए? राष्ट्रपति सबका बाप, बापों का बाप। हाँ, क्या निकालना बाकी है? बापों का बाप, है ना? इक्विवेलेंट। चलो अब इक्विवेलेंट जल्दी से निकालो भाई। कैसे निकलेगा बताओ? कितना वैलेंस फैक्टर हुआ? बोलो वैलेंस फैक्टर हुआ हमारे 2। H2SO4 का वैलेंस फैक्टर हुआ 2 ना है। बोलो एसिड अब तो ये क्या होगा? बोलो यार ना, ये वैलेंस फैक्टर हुआ लिखा। चलो उधर का हाल चाल ले लो यार। 0.5 इंटू V बटे 1000 वैलेंस फैक्टर हुआ, बताओ NaOH का। अब बताइए दिस इज इजी की वेरी इजी? इसको इससे खा जाइए, इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा? 400। अब कैलकुलेशन करने आ रहा है कि नहीं आ रहा, हमको यही बता दीजिए भाई। 200.5 का मतलब 1/2 होता है, तो किससे मल्टीप्लाई? समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो नहीं आ रहा है? आ गया। अरे मतलब कुछ ये थोड़े है, 0.5 से भाग दिया हूँ। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? बोलो। तो इसी के साथ आज का सेवा समाप्त।